Hello students. Now we will discuss about fuel cell. तो फ्यूल सेल बेसिकली क्या है? आपका एक गैल्वेनिक सेल है जो कि इस तरीके से आपका डिजाइन किया गया है। फ्यूल सेल हमारा क्या है? एक गैल्वेनिक सेल है जो कि इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें हम जो कंबशन होता है ना फ्यूल का जब कंबशन होगा तो उसकी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज कर सकते हैं। क्या? जो हमारे फ्यूल्स होते हैं उनका जब कंबशन होगा, कंबशन मतलब जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेंगे तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमारे फ्यूल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया। ये तो बेसिकली क्या, गैल्वेनिक सेल्स that are these fuel cells are galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol etc directly to electrical energy। ठीक है, तो these cells are called fuel cells। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम सेल देख रहे हैं जो बना हुआ है जिसमें हम किसकी रिएक्शन? हाइड्रोजन का रिएक्शन है। We are here, hydrogen is reacting with oxygen to form water। Here hydrogen is reacting with oxygen to form water। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज होगी उसी को हम यूज कर लेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर लेंगे। तो ये हमारा सेल है, ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जनरली किसके होते हैं? हमारे प्लेटिनम के होते हैं। किसके होते हैं? आपके प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक तरफ से हम लोग हाइड्रोजन गैस बबल कर रहे हैं, एक तरीके से ऑक्सीजन गैस बबल कर रहे हैं दोनों साइड से। ठीक है, अच्छा ये जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है आपका किसका? NaOH का है। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन होगी और वाटर आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वाटर हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो वाटर प्रोड्यूस होगा तो बेसिकली ये जो आपका सेल था ये फर्स्ट टाइम कहाँ यूज किया गया था? किसके लिए? इलेक्ट्रिकल पावर। किसमें? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। ठीक है, जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम हुआ था उसमें ये फ्यूल सेल हमने यूज किया था। और ये जो वाटर प्रोड्यूस हुआ था इसी वाटर को हमने अवेलेबल कराया था एस्ट्रोनॉट्स के ड्रिंकिंग वाटर में। जो उनका ड्रिंकिंग वाटर था तो ये वाटर वही ड्रिंकिंग के लिए वो लोग एस्ट्रोनॉट्स यूज कर रहे थे, यही वाटर वो लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिकली यहाँ पे भी वही आपका सेम प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। ठीक है, तो कैथोड पे हमारा क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, तो कैथोड पे आपका क्या है? O2 plus 2H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन gives you। ये हमारी रिएक्शन कहाँ पे हो गई? कैथोड पे हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? O2। ठीक है, O2 plus 2H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन gives you 4OH। ठीक है, और एनोड पे हमारा क्या है? हाइड्रोजन। तो उसका क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 2H2 plus 4OH ions gives you 2H2O। ठीक है, आपका H2 plus 4OH ions gives you H2O प्लस ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे आपके? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, 4, ये आपका हो जाएगा 4H2। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई? ऑक्सीजन वाटर के साथ क्या दे रहा है? आपका 4OH आयन दे रहा है और हाइड्रोजन OH आयन के साथ हमें क्या दे रहा है? H2O दे रहा है। तो जो हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, जब हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2H2 प्लस O2 gives you 2H2। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। बट इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन को में। ठीक है,
बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। उस एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फ्यूल सेल हम लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 70% होती है, ठीक है। अब क्योंकि इतना इजी नहीं है इसका कॉन्सेप्ट, बेसिकली इजी इन द सेंस ये अभी हम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं। अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, थर्मल प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। थर्मल प्लांट्स, इनकी एक तो एफिशिएंसी कितनी होती है, 40% होती है, और ये बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो बेसिकली अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं डोमेस्टिक सप्लाई के लिए थर्मल पावर प्लांट्स यूज कर रहे हैं। इसमें आपका जो फ्यूल है वो जलाया जाता है, फिर उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है, जो वाटर होता है उसको बेसिकली एक ऐसा काम करता है कि आपने क्या लिया कि फ्यूल जलाया, उसमें वाटर को हीट कर लिया, फिर वो वाटर स्टीम की फॉर्म में टरबाइन को हिट करता है, टरबाइन को हिट करता है, फिर टरबाइन रोटेट करती है, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है 40% होती है, बट फ्यूल सेल में जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 70% होती है। तो फ्यूचर में हम लोग देख रहे हैं, मे बी फ्यूचर में आगे हमेशा हर जगह फ्यूल सेल्स ही यूज हों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्यूल सेल्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन हम लोगों ने पढ़ा है पहले ही, जब कोई भी चीज ऑक्सीडाइज हो जाती है, बेसिकली कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, क्या हो गया उसका, कोरोजन हो गया। क्या हो गया, कोरोजन हो गया, बेसिकली वो कोरोड हो गया। जैसे कि आयरन में क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो गया, कोरोजन हो गया। टार्निश, जब सिल्वर टार्निश हो जाता है तो सिल्वर भी एक तरीके से क्या हो गया आपका, कोरोड हो गया, ठीक है। कॉपर पे जब ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, कॉपर पे जब आपकी क्या आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, तो भी हम क्या बोलते हैं, कोरोजन हो गया। तो बेसिकली अगर हम बात करें कोरोजन की तो बेसिकली कोरोजन क्या है, जब आपका मेटल जो है किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, या फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्साइड बना लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, कोरोजन, ओके। तो कोरोजन में बेसिकली जैसे कि क्या हो गया आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, हाँ, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हो गया, ठीक है। फिर वही ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर हो गया। तो ये सब किसमें हमारा आता है, ये सब क्या होता है आपका, कोरोजन में आता है। तो बेसिकली मेटल जो है, ठीक है, तो मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली कोरोजन में क्या होता है, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और मेटल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो मेटल आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन में को वो रिलीज कर देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सपोज आपका कोई भी मेटल है, जैसे आपका कोई भी मेटल है, तो मान लो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो देखो हमको पता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, वो वाला पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम लोग डिस्कस करें तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे आयरन का अगर हम ले लेते हैं, तो जैसे Fe है, तो Fe जो है वो क्या बना रहा है, Fe2+ बना रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका एनोड वाला पार्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पॉट पे कहीं पे जाएगा, जहां पे भी जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है,
तो इट goes to other spot and reduces oxygen. तो ये जो अदर स्पॉट है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो हमारा दूसरा स्पॉट है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन गया वो किसकी तरह बिहेव करेगा? हमारा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो कैथोड पे जो कैथोड की तरह बिहेव करेगा वहां पे हमारा क्या होगा? रिडक्शन होगा। वहां पे हमारा क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो अब रिडक्शन में आपका क्या है? वही आपका O2 प्लस H प्लस आयन। ठीक है, O2 प्लस H प्लस आयन आपको क्या देगा? H2O देगा। क्या देगा? H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो इसको फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, आपका O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2H2O। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? 2 और ये फिर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी क्या? O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस गिव्स यू 2H2। ये हमारी यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, कैथोड पे हो जाएगी। तो जहां से देखो जो आयरन है ये, तो आयरन ने रिलीज किया इलेक्ट्रॉन, तो जहां से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन तो वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। ये रिएक्शन हो रही है। और ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, तो वहां पे ये रिएक्शन होगी। अब ये क्वेश्चन है H प्लस आयन कहां से आ गया? तो बेसिकली जो आपकी एयर में ऐसा माना जाता है, एयर में जो CO2 प्रेजेंट है वो जो है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ और क्या बना लेती है? H2CO3 बना लेती है। तो यहाँ से हमारा ये H प्लस आयन हमें मिलता है, ठीक है, तो ये माना जाता है जो H प्लस आयन हमें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? H2CO3 से मिल रहा है, जो कि कैसे बनी है? जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है वो एयर के अंदर जो मॉइस्चर मतलब H2O उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है? H2CO3। वहां से हमें H प्लस आयन मिलता है। तो ये हमारी रिएक्शन होगी। इससे हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? रस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रस्टिंग हो जाएगा। और ये जो Fe2+ है, ये जो हमारा Fe2+ है, ये फर्दर आपका क्या बना लेता है? Fe3O4 बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ रिलेट करके। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन इसका और हो जाता है। तो उसमें Fe2+ से क्या बन जाता है? आपका Fe3+ बन जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो एक तो आपका ये हुआ Fe2+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एनोड पे। कैथोड पे हमारा क्या हुआ? ये वाली रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो बेसिकली एनोड पे ये हुआ, कैथोड पे रिडक्शन हुआ। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? 2Fe2+ प्लस H2O प्लस 2Fe2+, अगर आप लिखें तो ये क्या हो जाएगी? 2Fe प्लस O2 प्लस 4H+। ठीक है, gives you 2Fe2+ प्लस 2H2O। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। और ये जो 2Fe2+ है ये आपका फर्दर क्या बना लेता है? Fe3+। ठीक है, दैट इज Fe3O4। इसका क्या हो जाता है? आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये ऑक्साइड की, जैसे कि आयरन है, अब यहाँ पे ऑक्साइड की क्या बन जाएगी? कोटिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कोटिंग बन जाएगी। तो ये जो कोरोजन है ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे ब्रिज के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए क्या है? आपका शिप्स वगैरह हैं जो हमारी होती है, उन सब पे क्या कॉज कर सकता है? डैमेज कॉज कर सकता है। क्यों? बेसिकली होता क्या है, जैसे कि ये आयरन है, अब जब ऑक्सीडेशन हुआ या फिर कोरोजन हुआ तो एक लेयर पूरी खत्म हो गई। ठीक, ऐसे ही ये पूरी लेयर जब खत्म हो गई तो ये क्या हो गया? वीक हो गया। धीरे 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 पूरा आयरन खराब हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ये इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो जो हमारे ब्रिज हैं, शिप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। तो
तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन को कम करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। जैसे कि हम जिंक की कोटिंग करते हैं, ठीक है। वो जिंक की कोटिंग क्यों, क्योंकि वो नोबल मेटल है। या फिर कोई पेंट लगा दें, ऐसी चीजों की कोटिंग करेंगे जो जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कोरोजन हो गया, ठीक है। तो बैटरीज, फ्यूल सेल और कोरोजन हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है।